ट्रिग्नोमेट्री के इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाई 6 इक्वल टू 6। ये एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 10। ये दो क्वेश्चन हमें बनाने हैं, दोनों को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और सॉल्व लिख लेते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड हम ले चुके हैं। तो यहाँ कॉट पाई बाई 6 का मतलब होता है कॉट 30 और कॉट 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। वैसे ही tan पाई बाई 6 लिखो या 30 लिखो एक ही मतलब है, ठीक। tan पाई बाई 6 की वैल्यू भी होती है tan पाई बाई 6 यानी कि tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। कॉसेक 5 पाई बाई 6 की वैल्यू निकालना है। तो कॉसेक 5 पाई बाई 6 को हम लिख सकते हैं, अभी तो 5 पाई बाई 6 लिख लो, 5 पाई बाई 6, फिर इसको लिख लो ऐसे कॉसेक 6 पाई माइनस पाई बाई 6, ठीक। 5 पाई को 6 पाई माइनस पाई कर लिए ताकि ये आगे कुछ ऐसा हो जाए, ये कॉसेक वैसे ही है, ठीक। ये हो जाएगा 6 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6, तो ये हो जाएगा कॉसेक 6 से 6 गया, पाई माइनस पाई बाई 6। पाई का मतलब होता है 180। तो कॉसेक 180 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक 180 माइनस थीटा कॉसेक थीटा ही होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक पाई मतलब 180, पाई माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा कॉसेक पाई बाई 6। और कॉसेक पाई बाई 6 की वैल्यू अगर नहीं मालूम है तो साइन पाई बाई 6 की वैल्यू मालूम होगी। साइन पाई बाई 6 यानी कि साइन 30 होता है 1/2, तो कॉसेक पाई बाई 6 हो जाएगा 2। साइन की वैल्यू अगर मालूम है तो उसको पलट दो तो कॉसेक की वैल्यू आ जाती है, ठीक। ये क्वेश्चन पाई में यानी कि रेडियन में दिए हैं इसलिए टफ है, अगर ये डिग्री में दिए होते तो थोड़ा इजी बनते। तो खैर इतना हमने निकाल लिया है। अब हम इन वैल्यू को यहाँ रख लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमने ये लिया था, तो इसमें जब इन वैल्यू को रखेंगे, इन वैल्यू को, तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 यानी कॉट 30 √3 का स्क्वायर प्लस करके कॉसेक 5 पाई बाई 6 की जो वैल्यू है वो कितना निकाले हैं 2 प्लस करके 3 tan 30 यानी tan पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। तो तुम्हें डिग्री और रेडियन दोनों की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। जैसे tan पाई बाई 6 का मतलब होता है tan 30, तो ये तुमको मालूम होना चाहिए, तो आसानी से तुम बना पाओगे। अब √3 का स्क्वायर तो 3 होने वाला है, प्लस 2 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1। तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 6। यही हमारा राइट हैंड साइड है, देख सकते हैं यही राइट हैंड साइड है और यही हमें प्रूफ करना था। तो राइट हैंड साइड प्रूफ इट। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको नोट कर लो, फिर मिटा देते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी हम सॉल्व लिख लिए, लेफ्ट हैंड साइड लिए। तो 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3। तो यहाँ मैं साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू निकालूंगा। तो 3 पाई बाई 4 यानी कि साइन 135, ठीक। 3 पाई बाई 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू पाई बाई 4। पाई बाई 4 क्या होता है 45 3 135। तो साइन 135 की वैल्यू वही होगी जो साइन 45 की वैल्यू होती है यानी 1/√2। और 135 सेकंड क्वाड्रेंट में होता है यानी 90 से 180 के बीच में, जहाँ साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसलिए ये क्या है पॉजिटिव है। तो साइन 135 यानी 3 पाई बाई 4 की वैल्यू हमने निकाल ली है 1/√2 का होल स्क्वायर, इसलिए क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, प्लस 2 cos 45 होता है
ये याद रखना है, cos 45 यानी π/4 होता है 1/√2। वैसे ही sec π/3 यानी sec 60 नहीं मालूम है तो cos 60 मालूम होगा, 1/2 होता है तो sec 60 हो जाएगा 2। ठीक, देखो cos 60 जो होता है, cos 60 होता है 1/2, तो sec 60 क्या हो जाएगा, पलट दो 2 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ हम क्या लिखेंगे, पहले तो cos स्क्वायर π/4, cos π/4 होता है 1/√2, इसका स्क्वायर लगा दिए 2, sec स्क्वायर π/3 यानी 2, तो 2 इंटू सेक के जगह 2 लिख दिया, 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, 1 + 1 + 8 यानी कि 10 जो है वो राइट हैंड साइड है और यही हमें प्रूफ करना था। तो हैंस प्रूव इट।